नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे अभी तक सारी अपडेट और जानकारी के बारे में, तो हम सभी महान हस्तियों से मिलवा रहे हैं। ये हमारा दंगल 21 और 22 को ये रघुराज सिंह की बाग में होने वाला है। भाई साहब थोड़ा लोकेशन दिखा दीजिए, फिर अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है अखाड़े का लोकेशन। कुछ यहाँ पे अभी काम होना बाकी है, और इधर बताओ। बाकी ये पूरा यहाँ पे स्टेज वगैरह बनेगा। और हम मिलवा रहे हैं आपको अपने दंगल के मुख्य अध्यक्ष और संयोजक और संरक्षक से, जो हमारे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह प्रोफेसर साहब यहीं गए हैं, और हमारे संयोजक डॉक्टर साहब हैं, और हमारे दंगल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सैलू भाई साहब। इन्हीं लोगों की ये भाग दौड़ और देन है जो इतना बड़ा दंगल होने वाला है। इस दंगल में भारत देश के कोने कोने से पहलवान आ रहे हैं। मुंटी पहलवान, वक्कार पहलवान, बाबा मनीराम दास और बहुत सारे पहलवान आ रहे हैं। आगे की जानकारी हम भैया जी से लेंगे। हमारे बीच में हमारे सैलू भैया और हमारे संयोजक डॉक्टर साहब और हमारे दंगल अध्यक्ष हैं। इन दो लोगों के सानिध्य में ये दंगल हो रहा है। भाई धन्यवाद अलीम भाई जी। ये दंगल बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है, और आपको बता दें ये दंगल पूरी तरह से निःशुल्क है और गैर राजनीतिक दंगल है। मतलब ये नहीं है कि कोई इसमें राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति से लेकर सारे दल के लोग आते हैं। गांव में भी जो राजनीतिक लोग हैं, जो पंचायत में जो आमने सामने चुनाव जिनका होता है, वो लोग भी आते हैं। पूरा सम्मान होता है। पूरे लोग बिल्कुल परिवार की तरह बैठकर दंगल का आनंद लेते हैं, और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मतलब ये नहीं है कि बस 10-5 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत पूरे देश से पहलवान आ रहे हैं, और बहुत बड़े स्तर पर दंगल ये महोत्सव कराया जा रहा है। आप उनको फोन किए कि संदीप नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता कोई है जो नहीं टिकट लेकर जा पाती है दंगल देखने के लिए, तो आप ये जो खुला दंगल का आयोजन इतना बड़ा महोत्सव किए हैं, इसका कुछ राज आप बताइए। ऐसा है अलीम भाई जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी जी जो है इनको बहुत पसंद है कि साल में कोई एक दो आयोजन ऐसे किए जाए जिसमें समाज के लोग, वो पूरे अपने जो चाहने वाले, अपने जानने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित हों। कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हों, सबसे मिलना हो जाए, सबसे बातचीत हो जाए, सबसे जन संपर्क हो जाए। तो हम लोग ऐसे बैठे थे, बात होने लगी कुछ किया जाए। तो वैसे भी हम लोग जो है हर साल जून में वो भंडारा करवाते हैं, उसमें कम से कम हजारों हजार की भीड़ होती है। फिर ये दंगल का प्लान हुआ, तो पहले बड़े भाई का मन था चलो कब सम्मेलन कराया जाए, तो उसका भी प्लान चल रहा है। लेकिन फिर ये हुआ चलो दंगल कराया जाए। लेकिन दंगल में फिर संदीप भाई से बात हुई, तो उसमें जो पहलवान आते हैं, बड़े बड़े पहलवान, टिकट लगता था, टिकट पे होता था। तो बड़े भाई ने कहा नहीं, जो टिकट उकट कुछ नहीं, पूरा दंगल निःशुल्क होगा और पूरा खर्च हम लोग खुद अपने पास लगाएंगे। एक भी पैसे का कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बड़े भाई की बहुत इच्छा रहती है कि कोई एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें पूरे समाज के लोग, मतलब ये नहीं कि हम ठाकुर हैं, केवल ठाकुर ही हैं, मतलब सारे समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम जितने भी समाज के लोग हैं, सब एकत्रित होते हैं और सबका बराबर सम्मान होता है। और आपको ये बता दें, मैं इतना बड़ा दंगल करवाता हूँ, कम से कम 5 से 10 हजार की भीड़ होती है। एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं होता है, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं होता है। सब अपने लोग, वो खुद सुरक्षा, खुद सारी व्यवस्था देखते हैं। जितने भी मेरे लोग हैं पूरी व्यवस्था में रहते हैं, और दंगल को पूरे सुचारू रूप से पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक प्रोग्राम होता है। उसके बाद जब दंगल समापन होता है, मेरी जितनी भी कमेटी, जितनी भी टीम के लोग लगे होते हैं, मैं सबका यहाँ इसी अखाड़े पर पूरा स्वागत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। और बस, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ लोगों से मिलना हो जाए, कम समय में ज्यादा लोग एकत्रित होकर सबसे अपना मेलजोल, बातचीत, समाज से लगातार जुड़े रहने की एक व्यवस्था है। व्यवस्था सही है। अलीम भाई, हम आपसे एक बात कह रहे हैं जी भाई। हमारी दंगल और कुश्ती की परंपरा देन है, ये द्वापर त्रेता सतयुग से चलती आती है, और धीरे धीरे लोग इसे भूल रहे हैं। ये तो हमारे डॉक्टर साहब और हमारे भैया जी जो इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं, बहुत बहुत इनका मैं आभारी हूँ। जो कम से कम यहाँ के नौजवान युवा जो नशे में जा रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा से सुधारेंगे। और इनका कहने का मतलब है, यहाँ यहाँ पर अपने क्षेत्र में जो टिकट का दंगल लगते थे, तो लोग दंगल देख नहीं पाते थे। टिकट की वजह से कोई एक दिन गया, 2 दिन गया, या फिर नहीं गया। तो ये हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब और हमारे सैलू भैया जो निःशुल्क दंगल का आयोजन करवाए हैं, कोई नहीं पहलवानों पर कोई टिकट नहीं, और सारे यूट्यूब के स्टार जो आप लोग देखते हैं, फकीर बाबा यूट्यूब का स्टार, कादिर गनी
बहुत बड़े बड़े स्टार हमारे भाई साहब, हमारे डॉक्टर साहब और हमारे सैलू भैया बुलवाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है जो आप लोग पहलवानी के धरोहर को बढ़ाए निरंतर। ये हमारा दंगल दूसरी बार है। और अलीम भाई आपको जी। बता दें कि जब हम लोग छोटे थे जी जी तो गांव के बाहर जब घूमने जाया करते थे, गांव के बाहर 10-20-50 किलोमीटर में, तो लोग कहा करते थे अच्छा आप खजूरी से आए हैं। अरे खजूरी में तो चंदगी राम जी रुकते थे, अच्छा भारत भीम जनार्दन जी आकर रुकते थे, सब बड़े बड़े पहलवान थे, ये तो सब एशिया अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन। लेवल के एशिया चैंपियन एशिया पहलवान थे। चैंपियन थे, अच्छा। मास्टर चंद तो ये धरती आज से नहीं शुरू, बहुत पहले से ही यहाँ कर पहलवानों का पीछे एक हवेली है बाबा कुंवर बहादुर सिंह जी की, उसमें अखाड़ा हुआ करता था और देश विदेश के पहलवान आके वहाँ रुकते थे और पहलवानी हुआ करती थी। तो ये धरती आज बहुत पुरानी पहलवानों की धरती है, यहाँ पर अखाड़ा हुआ करता था। इसीलिए हम लोगों ने यही प्लान किया कि सबसे पहले यहाँ पर अखाड़ा की शुरुआत की जाए। जी और जो हम लोग सुनते थे बहुत पहले कि यहाँ पर मास्टर चंदगी राम, भारत भीम जनार्दन सब आया करते थे, तो कम से कम हाँ वो लोग नहीं रह गए, लेकिन कम से कम जो देश लेवल के, नेपाल के, भारत लेवल के जो पहलवान हैं वो यहाँ पर आएंगे। और बहुत ही और आप लोगों से भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर दंगल का आनंद लें और बहुत ही बड़े स्तर पर दंगल होने जा रहा है। हमारे डॉक्टर साहब भी हैं और थोड़ी जानकारी ये दंगल निःशुल्क है। आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए और दंगल का आनंद लीजिए। धन्यवाद।